बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र के गांव साकनी ने पहुंचे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह। क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क के चलते हो रहा है भाजपा प्रत्याशी का भव्य स्वागत। इसी कड़ी में गांव साकनी पहुंचने पर समस्त गांव की जनता ने ढोल नगाड़ों के साथ किया फूल मालाओं से डॉक्टर भोला सिंह का भव्य स्वागत। मुस्लिम बाहुल्य होने के बावजूद गांव की समस्त जनता ने भाजपा के समर्थन में 100% मतदान करने का लिया संकल्प। भाजपा लोकदल के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ रहा है क्षेत्र में भाजपा का जनाधार। लोकदल कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीणों ने बताया कि विकास के साथ देश की उन्नति में अपना बहुमूल्य मत का प्रयोग कर लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है देश की जनता। पूरी खबर देखने के लिए अपने चैनल NVS निष्पक्षवार्ता समाचार को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर भोला सिंह जी को। भारत माता की जय। अपने बीच में उपस्थित इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय संजय शर्मा जी, कर लो विधायक जी का स्वागत। हमारे चेयरमैन जंगीराबाद श्री किशनपाल लोधी जी, हमारे ब्लॉक जंगीराबाद श्री मनोज चौधरी जी, अपने संयोजक श्री अभय गर्ग जी, अपने अध्यक्ष श्री रामपाल लोधी जी, बीच में हमारे उपस्थित श्री अजीत हिमाचल जी और सम्मानीय हमारे सभी अतिथिगण, उपस्थित हमारे गांव के सभी सम्मानीय बुजुर्ग और हमारे नौजवान साथियों, ये बहुत ही बड़ा अच्छा सहयोग है कि आज साखनी गांव में पूरा उत्साह, पूरा जोश और ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा साखनी ये मन बना चुका है। जिंदाबाद 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 पूरा साखनी मन बना चुका है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना सहयोग, अपना समर्थन वोट के रूप में देने के लिए। और मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से पिछले 10 सालों में अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रत्येक नागरिक का ध्यान एक परिवार के मुखिया की तरह रखा है। और मैं कह सकता हूं कि एक माँ अपने 2 बच्चों में तो भेदभाव कर सकती है, छोटे बड़े के साथ में अंतर कर सकती है प्यार में, लेकिन मोदी जी का प्यार किसी के लिए कुछ कम नहीं हुआ, सबके लिए बढ़ा हुआ। और वो हमने उनकी 10 साल की योजनाओं में देखा है कि चाहे गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड देना हो, चाहे कोरोना महामारी में सभी का इलाज कराना हो, अनाज देना हो, चाहे सभी को वैक्सीनेशन लगाना हो, कोई भेदभाव किसी के साथ में नहीं हुआ। और आप सब साक्षी है उसके। आपके गांव में खेती भी अच्छी होती है, कई लोगों को गांव में पास किसान सम्मान निधि भी आ रही होगी 2000 रुपए आ रही है ना। तो ये बिना भेदभाव के मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी के लिए एक सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने 10 साल में किया है। मुझे तो वही परिवर्तन लग रहा है साखनी में कि उससे प्रभावित होके एक काम हमारी पार्टी ने और किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम किया। और इसके वजह से आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने निर्णय लिया कि अब की बार वो भी तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपने दल का सहयोग देंगे, समर्थन देंगे। तो आज हमारे लोकदल के साथी भी यहाँ पे हैं। पहले गांव में आते थे तो कहीं बसपा होती थी, कहीं सपा होता था, कहीं लोकदल होता था, कहीं भाजपा होती थी, और भाजपा बिल्कुल जनता पार्टी को मिलती थी। लेकिन आप 10 साल में देखना कि सबसे अगर ज्यादा विकास साखनी में 10 साल में हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ, बाकी किसी के भी ना हुआ। ना किसी ने योजना दी, ना विकास किया। बताओ आप, इतने पैसे आ रहे हैं पहले किसी को किसान सम्मान निधि के, मोदी जी से पहले उजला का कनेक्शन मिला किसी को गाँव में, तो ये आयुष्मान भारत बना किसी का कार्ड। ये सारी व्यवस्थाएं एक ऐसी सोच का है जो पूरे देश के लिए एक भाई के, एक बहन के, एक नागरिक के रूप में देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री।
अब हमें प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देकर तीसरी मंत्री बनाना सभी लोग चाहते हैं, और प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमको मिलने वाला है। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के, क्योंकि हमारे 4 प्रोग्राम ही हो गए, मुझे तो एक ही था, 9 बजे हमारी मीटिंग थी, अभी फोन आ रहा है जिले से, तो हम थोड़ा विलम्ब हुए, उसके लिए भी माफी मांगते हैं। तो आपसे इजाजत भी चाहेंगे, इसी और नरेंद्र मोदी जी के लिए और हमारे लिए आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के गांव साकनी में, और हमारे साथ यहां पर लोक दल के अनेक यहां पर जो भी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। ये जानकारी लेंगे। आज यहां पर जो लोकसभा बुलंदशहर के डॉक्टर भोला सिंह प्रत्याशी हैं, उनका भव्य स्वागत किया गया है और किस तरीके से रूपरेखा करी गई है आने वाले 26 तारीख के मतदान को लेकर। सर जी, क्या नाम है आपका? मिर्जा उम्मेद अली साकनी, जिला महासचिव राष्ट्रीय लोकदल बुलंदशहर। किस प्रकार भूमिका है आने वाली 26 तारीख को, और किस प्रकार यहाँ पर आज संबोधन हुआ है जो लोकसभा प्रत्याशी यहाँ डॉक्टर भोला सिंह यहाँ पर आए थे? आपने देख लिया होगा हुजूम किस तरह था लोगों का, एक गुस्सा था लोगों के अंदर, और अब यहाँ लोकदल भी साथ में। अब तक बताया जा रहा है कि गांव का वोटों का आंकड़ा रहता था, वो पार्टियों में यानी कि विभागों में बढ़ जाता था, और देखा जा रहा है कि एक तरफा यहाँ पर जो बीजेपी की रो है, क्या कितने परसेंट तक यानी कि ये बात सही सिद्ध होगी इस चुनाव में? 70-80% जो भाजपा के मत में जाएगा। हाँ, एनडीए गठबंधन। और जी क्या लगता है, क्या आधार रहेगा, किस प्रकार भूमिका रहेगी इस चुनाव की? इस चुनाव की ये भूमिका रहेगी कि आज पहली दफा पूरा गांव एक कैंडिडेट को सपोर्ट दे रहा है, और ये विकास के नाम पर दे रहा है। इलेक्शन से गांव में विकास की बात की जाए तो इस बीजेपी के कार्यकाल में लगभग कितने परसेंट यहाँ गांव में विकास हुआ है? अभी तो शुरू हुआ है, इलेक्शन से पहले विकास तो अब होगा जब जीत करके आएंगे। मैंने सबसे ये कह दिया है कि ट्रेन जा रही है, सवार हो जाओ, जो रह जाएगा रह जाएगा, जो बैठ जाएगा बैठ जाएगा। पूरा अब आप देखते आए, चौथा है ये यहाँ का, पूरा गांव एक जगह है इस मामले में। बात पार्टी बतौर की जाए तो लोकदल से आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या लगता है कैसे आंकड़े रहेंगे गांव की तरफ से अगर देखा जाए तो डॉक्टर भोला सिंह को लेकर? बहुत बढ़िया आंकड़े रहेंगे जी। 80% वोट भोला सिंह को जा रही है ग्राम आहार से, और जिला अध्यक्ष पंकज प्रधान जी ने पूरे कार्यकर्ताओं से फुल मेहनत के लिए कह रखा। हर बूथ से जो अध्यक्ष जी का आदेश है 80-90% वोट कराएं, 100% और राष्ट्रीय लोकदल का हर कार्यकर्ता पार्टी भाजपा के साथ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर। अब भोला सिंह 4 लाख वोटर जीतेंगे। लगातार आरएलडी के कार्यकर्ता क्षेत्र में यहाँ मौजूद है, संघर्ष कर रहे हैं। लोकसभा प्रत्याशी को भारी मतों के साथ यहाँ विजयी बनाने का संकल्प लिया जा रहा है। तो किस प्रकार है भूमिका, क्या चल रहा है सर? बहुत ही अच्छी भूमिका है। सभी जगह कहीं भी चले जाओ, किसी गांव में निकल जाओ, शहर में निकल जाओ, सब जगह बीजेपी बहुत बढ़िया है। लोकदल मिलने से और ज्यादा बढ़ गया। अगर बात क्षेत्र की जाए, मतदान की रूपरेखा क्या रहेगी, किस प्रकार है? एक तरफा चुनाव है बीजेपी का इस बार। हाँ, हर गांव में साकनी बहुत कम वोट करती थी, भाजपा को वोट देती थी हर चुनाव में, विधानसभा में भी लोकसभा में भी। इस बार बहुत अच्छी वोट है जो कभी सोच भी नहीं सकते, इसलिए डॉक्टर भोला को। अब से पूर्व में भी यहाँ पर वोट गया है बीजेपी को। बताया जाता है कि गांव साकनी मुस्लिम बाहुल्य गांव है, तो उसको लेकर जो भी परसेंटेज कटता था, क्या लगता है अब की बार परसेंटेज बढ़ेगा वोट को लेकर? पूरा 80% बढ़ेगा। आपका बिस्तर किसी पार्टी का लगेगा नहीं, सही बात, सिवाय बीजेपी के, और किसी को वोट नहीं मिलेगा। गांव वोट कर रहा है, क्या बेस है गांव का, क्या काम करे हैं बीजेपी सरकार ने यहाँ पर? यहाँ काम तो अब शुरू हुए हैं, एक सड़क बनाई है, लेकिन काम तो अब करने हैं। जो लोगों की इच्छा है, जो उनके वादे हैं, वो पूरे हो। और अब तक जो करते आए वो हम देख लिए, बाहर जो कर रहे हैं लोग, बीजेपी काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। इसीलिए ये साकनी उनसे जुड़ा है कि ये काम अच्छा कर रहे हैं। किस प्रकार रहेगा 26 तारीख में आने वाला मतदान? 90% सब मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, साकनी भी उसी के साथ है। पूरी साकनी बीजेपी के साथ है। लगता है फुल सपोर्ट मिलेगा बीजेपी प्रत्याशी? पूरा 100%। अन्य प्रत्याशियों की बात की जाए तो क्या बीजेपी के सामने कोई प्रत्याशी नजर आ रहा है गाँव? नहीं आ रहा है, आपके नजर कोई नहीं आ रहा। अब जी क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? इसमें तो वोट सभी का इन्हीं का ही है, बीजेपी के साथ ही है सब। तो अगर बात की जाए यहाँ पर मतदान की और पार्टी की, तो बताया जा रहा है यहाँ लगभग 100% मतदान लगभग बीजेपी के पक्ष में यहाँ गांव साकनी से होगा। बताया जा रहा है अब से पूर्व में चुनाव प्रक्रिया कैसी भी रही हो, बशर्ते इस बार 100% चुनाव बीजेपी के पक्ष में है। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।